हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इग्नू सक्सेस के और एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इग्नू का जो आंसर बुकलेट होता है जिस पे कि आप अपने एग्जाम में आंसर्स लिखने वाले हैं वो कैसा दिखता है हमें, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हमें जो अपने माइंड में रखनी पड़ती हैं, और उसका प्लस उसका जो फ्रंट पेज है उस फ्रंट पेज में आपको कौन कौन सा पर्सनल डिटेल आपको फिल करना है और वो सारी डिटेल आपको कहाँ पर मिलेंगे, आप कैसे फिल करेंगे, उस सबको हम इसे प्रैक्टिकली करके देखेंगे। और साथ ही साथ इन्होंने कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको मैं बता दूंगा कौन कौन चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है एग्जाम हॉल में जाने से पहले। और इस वीडियो के आगे मैं पार्ट 2 में ये भी बताऊंगा आपको कि आपको इग्नू का जो आंसर है वो आपको कैसे लिखना है, क्योंकि मुझे बहुत सारे कॉन्टिन्यूस मेल आ रहे हैं, रिक्वेस्ट भी आए हैं वीडियो के नीचे भी और टेलीग्राम पर भी कि उनको बहुत डर लग रहा है कि एग्जाम बहुत नगीच है, अब कैसे लिखना है, कितने मार्क्स का उनको लिखना है, कितने पेजेस में लिखना है, ताकि वो वर्ड लिमिट पूरा कर सके, ताकि उनको अच्छे मार्क्स आ सके। उन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे और एक आंसर का क्या फॉर्मेट होना चाहिए वो मैं आगे आपको करके दिखाऊंगा इस वीडियो के एंड में। आप इस वीडियो में जुड़े रहिए। और साथ ही साथ मैं आप जो मेरा पर्सनल लास्ट मैसेज है उन सभी स्टूडेंट के लिए कि आप वो कैसे एग्जाम को इजीली पास कर सकते हो वो भी मैं आपको आगे शेयर करूंगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा इग्नू का जो आंसर बुकलेट है वो हमारा कुछ इस तरह का दिखता है। आप यहाँ पे एक साइड में वो यहाँ पर उन्होंने इंदिरा गांधी का नाम लिखा हुआ है, साइड में यहाँ पे कुछ पर्सनल डिटेल आपको फिल करना है, आपका इनरोलमेंट नंबर हो गया, आपका एग्जाम सेंटर कोड हो गया, आपका डेट और डे का है, फिर कोर्स कोड और आपका मीडियम क्या है आपका, फिर नीचे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया आपको साइन करना है। तो ये आपका इग्नू का जो है ये फ्रंट पेज में इस तरह से रहता है। और इग्नू का जो सबसे आखिरी में पेज था वहाँ पर उन्होंने कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दिया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ डिटेल में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको पढ़ के बजाना है। यहाँ पे मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। चलिए मैं इसको आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आप जो है फ्रंट पेज वो आप कैसे फिल करेंगे। मैं अगर इसको नीचे स्क्रॉल करता हूँ, देखिए ये कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लियरली। अब ये इग्नू का हमारा फ्रंट पेज हो गया। क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दिख रही है आपको, सबसे पहले आपको दिख रहा है ये साइड में जो है यहाँ पे एक बॉक्स किया हुआ है, इस बॉक्स में वो जो टीचर है वो आपको मार्किंग देंगे, मतलब आपने कौन कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 1 आपने अटेम्प्ट किया मान लीजिए, कई बार क्वेश्चन के अंदर में क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क ख ग ऑप्शन दिया रहता है, तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 का ख अटेम्प्ट किया तो यहाँ पे टीचर को क्या करेंगे, वो 1 का क ख वाले में मार्क्स को बैठाएंगे, फिर गौ किया तो गौ में मार्क्स बनाएंगे, ये उनके लिए ऑप्शन दिया गया है। और साथ में यहाँ पे दिया हुआ टोटल, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कितने मार्क्स मिले वो आपको यहाँ लिखेंगे, मतलब पेज को चेक करके अंदर तो वो देंगे ही, साथ ही उनको यहाँ पर भी यहाँ मार्क्स को वहाँ पे देना ताकि वो नीचे इजीली यहाँ पे टोटल कर पाएंगे उनको। तो यहाँ पे ये हो गया टीचर वाले के पार्ट। आपका पार्ट कौन सा है इसमें, आपके लिए सबसे जरूरी क्या है, आपका सबसे पहले जरूरी यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे ये ऊपर जो दिया हुआ है ये आपका है, ये आंसर बुकलेट का नंबर है। मतलब हर एक स्टूडेंट को एग्जाम हॉल में एक आंसर बुकलेट मिलेगा, उस आंसर बुकलेट के ऊपर एक सीरियल नंबर लिखा आता है, वो आपको डिनोट करता है कि ये बुकलेट आपको बिलोंग करता है। जैसे आपको पता होगा हमें इग्नू के एग्जाम जहाँ पे देते हैं हम लोग आंसर बुकलेट में कहीं पर भी आपका नाम मेंशन नहीं रहता है, सबका जो नाम है उसको वहाँ छिपाया, मतलब आइडेंटिटी को छिपाया जाता है, केवल आपका इनरोलमेंट नंबर ही आपका मेन हो गया। और आपका आंसर का प्रूफ क्या, आपका जो ये नंबर दिया गया है ये वो देखे रखते हैं, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या यूज़ मैं आगे आपको दिखाता हूँ। फिर आगे देखिए आप सबसे पहले क्या दिया गया है, टू बी फिल्ड बाय द एग्जाम ही, मतलब आप जो है आप एग्जाम में ही हो, आपको यहाँ जो फिल करना है। पहला क्या बोला, इनरोलमेंट नंबर इन द फिगर, आपको लिखना है आपका इनरोलमेंट नंबर कैसे लिखना है वो आपको फिगर मतलब 1 2 3 जो डिजिट है आपको उसमें लिखना है, यहाँ देखिए 2 4 5 3 करके ऐसे आपको लिखना हुआ है। उसके नीचे सेम आपको लिखना है आपका इनरोलमेंट नंबर को वर्ड में, मतलब वर्ड मतलब ONE1 TWO2 3। तो जो मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 लिखा हूँ तो 2 के ठीक नीचे वाले बॉक्स में लिखना है TWO2, यहाँ पे 4 लिखा हूँ यहाँ पे लिखना है आपको 4, ऐसे करके आपको यहाँ पे डाटा सब कुछ यहाँ पे फिल करना है। और यहाँ पे एक चीज़ उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि मान लीजिए अगर आपका इनरोलमेंट नंबर, अगर आप यहाँ पे टोटल उन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 10 बॉक्स उन्होंने दिया हुआ है। मान लीजिए अगर आपका इनरोलमेंट नंबर 8 या 9 डिजिट का ही हो रहा है मान लीजिए, तो क्या करना है आपको स्टार्टिंग में आपको हमेशा स्टार्टिंग से शुरू करना है, आपको पहले जीरो नहीं लगाना है, आपको अपना नंबर लिखते जाना है। मान लीजिए आपका 9 नंबर तक आपका नंबर कंप्लीट हो गया, अब एक घर खाली बच गया है, उस खाली वाले घर में आपको जीरो नहीं लिखना है, क्या करना है आपको वहाँ पे इस तरह से क्रॉस का निशान लगाना है। ये देखिए मैंने लगाया हुआ है, आपको यहाँ देखिए मैंने इस पर किया है, पेन से आपको पूरा करना है, क्या बड़ा करके इसको क्रॉस कर देना है। मतलब क्या होगा, वो वाला घर खाली था वहाँ पे आपने क्या किया, क्रॉस करके अपना जो भी था लास्ट डिजिट वो क्रॉस कर दिया है, तो ये वाला बॉक्स कंप्लीट हो गया। तो आपका स्टार्टिंग से वो नंबर काउंट करेंगे, आपको जीरो नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे सेम चीज़ आपको यहाँ वर्ड में लिखना था, ये भी कंप्लीट हो गया। लास्ट में जो बच गया यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरह से क्रॉस लगा देना बॉक्स में, क्योंकि आपका बचने नहीं वाला, आपका जो नंबर है ऑलरेडी 10 डिजिट का, आपको वही यहाँ पे लिखना पड़ जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोला है, एग्जाम सेंटर कोड। ये क्या हो गया, आप जिस सेंटर पर अभी एग्जाम देने गए हैं, ठीक है, आपका उस सेंटर का एक पर्टिकुलर कोड है, आपको वो वाला कोड यहाँ पे आपको फिल करना है। वो आपको कहाँ मिलेगा मैं आगे आपको दिखाता हूँ। पहले देखिए यहाँ पे क्या है, फिर डेट और टाइम, आपका जिस दिन एग्जाम होने वाला है, यहाँ पे मैंने लिखा है वेडनेसडे को है, आपका पहला एग्जाम कब है, 25 जून का पहला एग्जाम आपका क्या चीज़ का एग्जाम, आपका MTT 51 का आपका एग्जाम होने वाला है। तो ठीक उसके नीचे लिखा है प्रोग्राम, मतलब आप कौन से मान किसी का BA होगा, किसी का BCom होगा, BSc होगा, आपको वो लिखना है। आपका क्या है PGDT, आपको यहाँ पे लिखना है PGDT। फिर उसके नीचे क्या लिखा है, कोर्स कोड, आपका कोर्स कौन, जिस दिन आपका एग्जाम होने वाला है उस दिन का आपका पेपर का नाम क्या है, तो आपका नाम क्या होगा, MTT 51, ये आपका कोड हो गया। ठीक है, अब फिर वो जो 51 हो तो उसका कोड है, अब उस पर्टिकुलर विषय का पूरा नाम क्या है, तो आपको उसका पूरा नाम लिखना है। इससे पहला पेपर क्या है हमारा, अनुवाद सिद्धांत और परंपरा। ये चीज़ आपको कहाँ मिलेगी,
सारी चीज़ आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ आगे। फिर यहाँ पे नीचे दिखा हुआ है मीडियम क्या आपका, या तो आपका हिंदी इंग्लिश होने वाला है, क्योंकि आपने जो भी कोर्स लिया है पीजीटी वो हमारा हिंदी में होता है, तो आपको यहाँ पे लिखना मीडियम, आपको हिंदी लिखना है। और यहाँ पे आपको लिखा है सिग्नेचर ऑफ द एग्जामी, मतलब आप जो है क्या है, आप वो एग्जामी है, आपको यहाँ पे अपना साइन करना है यहाँ पर। और यहाँ पे कौन करेंगे, जो टीचर आपका एग्जाम हॉल में गाइडेंस दे रहे होंगे, गाइड के लिए आए होंगे, वो आपको यहाँ पे वो साइन करने वाले हैं। और आपका साइन कहाँ होने वाला, आपका साइन यहाँ पर होने वाला है। इसको करना ना भूले बिल्कुल भी। अब यहाँ पे देखिए साइड में ये था टीचर का मार्क्स बैठाने का था, यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ टोटल आपको कितने मार्क्स मिले हैं। ये जिसका मैंने पेपर लिया उसको 35 मिले थे, तो यहाँ पे उसका ये दिया गया है। अब आपका क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सारी चीज़ आपको मिलेगी कहाँ से। देखिए आपका जो इनरोलमेंट नंबर है, ठीक है, आपको वो कहाँ से मिलेगा, आपको एग्जाम हॉल जैसे आपको पता है एग्जाम। अच्छा देखिए पहले यहाँ पे ये हमारा हो गया अंदर का जो पेज है वो लाइन वाला रहता है, यहाँ पे पेज हो गया, यहाँ पे ब्लैंक पेज है। इस तरह का लाइनिंग क्या रहता है वो पेज में आपको इस तरह आंसर लिखना पड़ता है। यहाँ पे लास्ट में कुछ यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ क्या क्या दिया हुआ पॉइंट, उसके बारे में। ये देखिए ये आपका हो गया एग्जाम का क्या है, आपका हॉल टिकट, जिसको हम लोग बोलते हैं एडमिट कार्ड। इस एडमिट कार्ड में आपको यहाँ पे सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्या क्या डिटेल मिल जाएगा आपको यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है आपका इनरोलमेंट नंबर, आपको यहाँ से मिल जाएगा वो कोर्स क्या है पीजीटी। फिर वहाँ पे आपका आया था एग्जाम सेंटर कोड, जहाँ पर आप एग्जाम देने गए हैं उसका कोड क्या है, तो वो कोड आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एग्जाम सेंटर कोड, आपको यहाँ पे कोड मिल जाएगा, यहाँ पे भी लिखा, यहाँ पे दो जगह लिखा हुआ। तो आपको ये वाला कोड को क्या करना है, आपको फिल करना है। कहाँ पे फिल करना है आपको, आपका जो भी वहाँ पे मैंने आपको ऊपर दिखाया था, यहाँ पे एक स्पेस दिया हुआ था उन्होंने एग्जाम सेंटर कोड फिल करने का, ये देखिए। तो यहाँ पे था एग्जाम सेंटर कोड 2701, मैंने लिखा, चूंकि एग्जाम सेंटर कोड या तो 3 डिजिट या 4 या 5 डिजिट का होगा, जितना भी होगा आपको वहाँ पे वो स्टार्टिंग से लिखना है। और जो लास्ट के बॉक्स बच गए आपको वहाँ पे क्या करना है, इस तरह से कुछ का क्रॉस लगाना है, ठीक है। आपको उसके पहले जीरो ऐड नहीं करना है, बार बार मैं बोल रहा हूँ जीरो ऐड नहीं करना है। आपको सारा चीज़ आपको पहले वाले बॉक्स से लिखना शुरू करना है, जितने बॉक्स में आपका काम पूरा हो गया, बाकी जो बॉक्स बच गए हैं उसको इस तरह से क्रॉस करके आपको निशान लगा देना है। फिर आपको यहाँ पे डे और डेट पूछा है कि ये भी आपको कहाँ, आपका जो हॉल टिकट है, आपको हॉल टिकट में आपको डे और डेट भी यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे आप देखिए आपका ये हॉल टिकट में यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है MTT 50, आपका पहला पेपर MTT 51 का होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए आपका 51 का पेपर है, यहाँ पे आपका ये हो गया डे, मॉर्निंग शिफ्ट में होने वाला 51 थ्योरी पेपर है, और जो भी उसका दिन है आपको वहाँ पर वो लिख देना है। ये हो गया आपका MTT 51। अब इसका जो फुल फॉर्म था मैंने आपको बताया वो कहाँ मिलेगा, आपको जो भी क्वेश्चन पेपर देने वाले हैं वो लोग, देखिए उस क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ दिया रहा है, ये दिखा रहा। ये हमारा हो गया MTT 51, इसका पूरा नाम क्या है, MTT 51 का अनुवाद सिद्धांत और परंपरा। तो आपको जो भी पेपर मिलेगा उस पेपर में आपको यहाँ पर नाम दिया रहेगा, आप यहाँ से ये नाम देखकर वहाँ पे आप लिख सकते हैं। अगर आपको याद है तो आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है, मान लीजिए आपको जब ये आंसर बुकलेट मिल जाता है एग्जाम हॉल में जाने के बाद, ऑलमोस्ट 15 मिनट पहले आपको आंसर बुकलेट दे देंगे वो लोग, ठीक है। वहाँ पे आपको क्या करना है, आपका इग्नू का जो भी ID कार्ड है या फिर आपका जो एडमिट कार्ड आपने लेके गया है वहाँ से देखकर आपको अच्छे से आपको ये लिखना है। अब बार बार मैं बोल रहा हूँ, आप थोड़ा टाइम लीजिए लेकिन गड़बड़ मत कीजिएगा, आराम से देखकर एक एक डिजिट को अच्छे से देखकर आपको यहाँ पे लिखना है आपका इनरोलमेंट नंबर, क्योंकि ये अगर रॉन्ग हो गया तो आपका सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी नाम लिखने की जगह नहीं है, आपका इनरोलमेंट नंबर से ही आपकी क्या है पूरी पहचान होती है इग्नू में, हर एक स्टूडेंट की नाम को यहाँ पे नहीं लिखा जाता है। इसलिए आपको ये दोनों, इसलिए उन्होंने दो बार बोला, एक बार बोला डिजिट पे बोला, एक बार बोला वर्ड में बोला, इसी कारण से बोला है ताकि स्टूडेंट जो है वो मिस्टेक ना करे। अगर माई चांस यहाँ पे मिस्टेक कर दिया वर्ड में, यहाँ पे वो सही सही लिखेंगे। इसलिए आपको अच्छे से देखकर आपको एडमिट कार्ड में देखना है, फिर आपको वहाँ से लिखना है। आपको ये वाला कोड भी मिल गया, आपका डे टाइम मिल गया, ये हो गया। उसके बाद आपको पीजीटी लिखना है, 51 हो गया। मान ली पहला पेपर 51 का है, नेक्स्ट पेपर क्या होगा आपका 52 होने वाला है, यहाँ पे आप 52 लिखेंगे, 3 होगा, फिर हर पेपर आपको सेम ऐसे फॉलो करना है। और ये जो कोर्स स्टार्टर है आपको, ये आपको क्वेश्चन पेपर के टॉप में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देखकर लिख सकते। अगर आपको याद नहीं है तब। आपका मीडियम क्या है, आपका मीडियम आपका हिंदी रहने वाला है। तो आपको यहाँ से बहुत तो बोलेंगे ये हिंदी को मैं चाहूँ तो HINDI लिख सकता हूँ तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ ऑप्शन दिया गया है हिंदी इंग्लिश अदर्स का, आप हिंदी ऐसे लिखे चाहे हिंदी लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। और फिर यहाँ पे आपको साइन करके जमा करना है। तो ये सारा चीज़ आपको जो डिटेल है आपका वो एडमिट कार्ड जो दिया गया आपको वहाँ से सारी चीज़ आपको मिल जाएगा, आपको वहाँ से देखकर, और हॉल टिकट वहाँ भी दिया हुआ, वहाँ से देखकर आपको अच्छे से इसको फिल करना है। टाइम लीजिए, आपको वो 15 मिनट पहले, ऑलमोस्ट 5 से 10 मिनट पहले आपको पेपर दे देते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम जो स्टार्ट होने वाला है वो टाइमिंग क्या है हमारा 10 बजे से। तो पक्का 10 बजे से आपका जो आंसर लिखना शुरू हो जाएगा। मतलब उसके पहले क्या है, आपको ऑलमोस्ट 9:30 तक आप सेंटर पे पहुंच जाइए, ठीक है। अपने 9:45 में अपना सीट नंबर चेक कर लीजिए, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो बाहर हर रूम के बाहर क्या करते हैं, वो एक लिस्ट लगा देंगे, ठीक है। और उस लिस्ट में क्या करते हैं, वो सबका इनरोलमेंट में लिखा रहता है, मतलब आपको कौन से बेंच पे जाकर बैठना है, आपकी वो भी चीज़ें क्या है वो बाहर वो अरेंजमेंट कर देते हैं। कुछ कुछ सेंटर पर ऐसा नहीं करते हैं, कुछ कुछ सेंटर पर ऐसा करते हैं। आप सेंटर पर पहुंच जाइए, पहले अपने एग्जाम हॉल के बाहर देख लीजिए कि आपका कौन से रूम में आपको दिया गया है, वहाँ जाकर देख लीजिए। अगर बेंच पे कुछ लिखा हुआ है तो आपको वहीं बैठना पड़ेगा, अगर आपको बेंच पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप जहाँ चाहे अपने मन से आप बैठ सकते हो, वो आप टीचर के ऊपर रहता है। तो दोनों चीज़ें होती है, आप देख लीजिए आपका कहाँ पे क्या सेंटर पड़ा है, उन्होंने कैसा अरेंजमेंट करके रखा हुआ है। ऑलमोस्ट 9:45 9:50 तक आपको जो आंसर बुकलेट आपको ये मिल जाएगा। आपको हर चीज़ अच्छे से फिल कर लेना है। एग्जैक्ट 10 o'clock आपको वो क्वेश्चन पेपर दे देते हैं, फिर आपको अपना आंसर लिखना शुरू कर देना है। तो ये आपका हो गया हमारा फ्रंट पेज। अब इस कुछ यहाँ पे देखिए उन्होंने जो कुछ गाइडेंस, जैसे ये क्या हो गया हमारा, ये जैसे मैं आपको बताया था, ये हमारा जो पहला वाला पेज था ना, जहाँ पे सारा आपने डाटा फिल किया इनरोलमेंट नंबर वो सर, उसके ठीक जो पीछे का पेज है वो हमारा ब्लैंक पेज कहलाता है। मैं आगे बताता हूँ आपको डिटेल में इसके बारे में। तो जैसे ये वाला जो आपने जहाँ पे ये डाटा फिल किया, ये हमारा हो गया पहला पेज,
ठीक है ना। इस पेज का जो अगर बैक कीजिएगा, रिवर्स वाला पेज पीछे, वहाँ पे आपको आंसर लिखना नहीं है, क्योंकि उसके पीछे वो लोग इस तरह से लिख देते हैं ब्लैंक पेज करके। अब उसके बाद से यहाँ से पहला पेज शुरू होता है, आपको आंसर लिखना है। ये सारे पेजेस क्या है, देखिए यहाँ पे लाइन वाला पेज है। ऑलरेडी उन्होंने मार्जिन खींचा हुआ है, आपको अलग से कुछ मार्जिन नहीं खींचने की जरूरत है। आपको केवल यहाँ पे आपका क्वेश्चन का नंबर डालना है, आंसर लिखना है, यहाँ पे शुरू कर देना है, आपको इस तरह से आंसर लिखना है। साथ में उन्होंने कुछ यहाँ पे दिया है इंस्ट्रक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख पा रहे दोनों साइड का फोटो हो गया, ये रहा। इस इंस्ट्रक्शन को अच्छे से जरूर एक बार पढ़ लीजिए। इस फोटो को मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पे उसको पॉज करके अच्छे से देख के पढ़ लीजिए एक बार। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने मेंशन किया कि इस पूरे बुकलेट में उन्होंने टोटल 28 पेजेस आपको प्रोवाइड किए। 28 पेजेस का मतलब क्या होगा, इग्नू वाले जो है वो एक साइड को एक पेजेस के हिसाब से काउंट कर रहे हैं। तो ये आपको जो ये बुकलेट मिलने वाला है, ये बुकलेट कुछ इस तरह का रहेगा। यहाँ पे आपको साइड में वो स्टेपलर या सिलाई किया हुआ रहेगा, मतलब आपको एक्स्ट्रा पेजेस नहीं मिलेंगे, एक बुक की तरह आपको ये मिलेगा। इसी में आपको सारा आंसर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। सबसे पहला वाला में जहाँ अपना डिटेल फिल का वो था यहाँ पर सेकंड ने बोला है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा पेजेस आपको नहीं मिलेंगे। और एक जो पॉइंट मेंशन किया गया है, बोला इस पूरे बुकलेट में आपको कहीं पर भी कोई विशेष तरह का निशान को ना बनाए। मतलब बहुत लोग क्या करते हैं, साइड में ना डिजाइन कर देते हैं, कुछ फूल बना दिया, कुछ पत्ती बना दी, बहुत लोग यहाँ पे ओम लिख देते हैं, कुछ 786 कुछ क्रॉस बना दिए, चिन्ह बना दिए, मंदिर बना दिए। वो सब आपको इसमें कहीं पे भी नहीं करना है। अदरवाइज इसकी वजह से क्या है, आप वो जो है नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, आपको माइनस में मार्क्स चले जाएंगे, या पे वो कैंसिल भी कर सकते हैं। आपको क्लियरली मेंशन किया है पेपर में कुछ भी एक्स्ट्रा मार्किंग इस तरह का नहीं करना है। फिर यहाँ पे बोला जहाँ पे आपका थर्ड शेट में आपका जो भी नाम जहाँ पे बोला लिखने के पहला पेज में इनरोलमेंट नंबर जो चीज़ें बोले आपको केवल वही यहाँ पे मेंशन करना है। नाम आपको मेंशन नहीं करना है, आपको केवल क्या है इनरोलमेंट नंबर, अनुक्रमांक और अध्ययन केंद्र का जो नाम है वो आपको मेंशन करने के लिए बोला गया। जो चीज़ें बोला है केवल आपको वही करना है। सबसे पहला यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, उत्तर पुस्तिका के प्रत्येक पृष्ठ के दोनों ओर आपको प्रत्येक लाइन पर लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट बोला, ये जो आपका आंसर बुकलेट है ये आपका लाइन बाय लाइन दिया हुआ था, आपको लाइन छोड़ के नहीं लिखना है। बहुत लोग क्या करते हैं, एक लाइन लिखते हैं एक लाइन छोड़ते हैं, वैसा नहीं करना है। आपको इसमें लाइन हटा के लिखना है, ऐसा बोला गया, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। और बोला गया है क्या, बीच में ज़्यादा गैप भी आपको नहीं छोड़ना है, मैंने पेजेस को वेस्ट नहीं करना है, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में। उत्तर पुस्तिका क्या है, मोरे फोड़े ना का इस तरह बोला है। नंबर 7 में बोला है पूरे प्रश्न का अन्यथा के अनुसार उत्तर के नीचे रेखा गणित खींच दे। जहाँ पे आपका हमारा एक आंसर कंप्लीट हो गया, ये आंसर आपका कंप्लीट हो गया, सेकंड शुरू करने वाले हैं, उसके ठीक है आप यहाँ पे ऐसा कुछ लाइन खींच दे, यहाँ पे ऐसा कुछ लाइन खींच दे, ताकि उनको दिख जाए कि यहाँ से गैप हो रहा है। ज़्यादा गैप नहीं छोड़ना है, 2-3 लाइन का गैप छोड़ दीजिए आप, ताकि उनको दिख जाए टीचर को कि हाँ यहाँ एक क्वेश्चन खत्म हुआ है, यहाँ अगला शुरू हुआ है, ताकि उसके बीच में वो अच्छे से मार्किंग वहाँ पे मार्क्स को बैठा पाए वो टीचर, आपको बजट किया गया। एक प्रश्न के उत्तर बाद यहाँ पे हो गया। अगला पॉइंट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बोला गया है, नंबर 8 देखिए यहाँ पर लिखा है अपने उत्तर में साफ पेपर या ग्राफ का नक्शा। अगर बहुत लोग, हमारा पीजीटी में ये नहीं होगा जिसके में हो रहा, बहुत लोग क्या ग्राफ अलग से यूज करते हैं, एक्स्ट्रा पेपर उनको मिलता है ग्राफ, उनको लास्ट में स्टेपलर करना या सिलाई करना वो बोला जा रहा है। केवल नीली और ब्लू काली से, हाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या तो ये या तो ब्लू या फिर ब्लैक पेन का ही आपको यूज करना है, रेड पेन का यूज आपको नहीं करना है, क्लियरली मेंशन किया। तो ब्लैक या ब्लू का है आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ और पॉइंट दिया गया कि आपको एग्जाम हॉल में क्या है, वो चीट नहीं करना है, कुछ एक्स्ट्रा वो लूशीट पेपर है ना छिपा कर जाए वो सब नहीं ले जाना है। अगर आप पकड़े जाते हैं आपको बैन कर दिया जाएगा, आपका एग्जाम में कैंसिल कर दिया जाएगा। आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, मैं आपको इस चैनल पर शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे वहाँ पर, ताकि आपको सारी जानकारी पहले आपसे मिल जाए। अब इसको आगे बढ़ते हैं। ये आपका हमारा हो गया, जैसे मैंने बताया पहले क्या फिल करते हैं, ये आपका हमारा हो गया इनू का हॉल टिकट एडमिट कार्ड। आपको क्या क्या लेकर जाना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे 3-4 चीज़ें लेकर जानी थी, इसमें से यहाँ पे दिखाओ, ये देखिए लास्ट इंपॉर्टेंट में ये वाला मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ था। वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें एग्जाम हॉल में लेकर जाना है। पहला वाला क्या बोला है, सबसे ये कंपलसरी अनिवार्य है। पहला हो गया एग्जाम हॉल का हॉल टिकट या एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड को हम लोग हॉल टिकट भी बोलते हैं, दोनों नाम सेम सेम ही है। आपको देखिए बहुत लोगों को यहाँ पे डाउट हो रहा था, यहाँ पे देखिए आपका आपने जगह डाउनलोड किया होगा अपना हॉल टिकट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए दोनों का नाम दिया गया। ये हमारा हो गया हॉल टिकट, ये हो गया एडमिट कार्ड, दोनों का नाम सेम है, दोनों को एक ही चीज़ बोला जाता है। आपको ये लेके जाना, प्रिंट आउट, कलर की जरूरत नहीं है, आप ब्लैक एंड व्हाइट निकाल लीजिए, कोई बात नहीं चलेगा। तो फिर भी आपका पहला वो हो गया। दूसरा फिर आपको क्या बोला, इग्नू का आईडी कार्ड, ठीक है, और भी क्या है ओरिजिनल। आप देखिए वो जो डाउट हो कि ओरिजिनल किसको बोलते हैं, आपको जो इग्नू का आईडी कार्ड मिला हुआ, देखिए उस आईडी कार्ड के नीचे पॉइंट नंबर 3 में मेंशन किया गया है कि आपको वो वाला आईडी कार्ड को कलर प्रिंट आउट निकाल के उसको एज ए लेमिनेट करना था, उन्होंने मेंशन किया है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं मान लीजिए, तो आपको देखने में वो कुछ लगेगा ओरिजिनल जैसा, आपको वो लेके जाना है। बहुत लोगों ने ऐसा नहीं करवाया, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर ब्लैक एंड व्हाइट है आपके पास, उसका एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए एटलीस्ट, और उसको ले जाइए, तभी आप काम हो जाएगा। आपको एक आईडी कार्ड बोला है। साथ में देखिए वहाँ पे मैं और रिक्वेस्ट करूँगा, आप साथ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, कुछ भी एक एक्स्ट्रा आईडी भी आपके पास रख लीजिए। इग्नू की आईडी कार्ड तो आप लेके जाएंगे पक्का है, हॉल टिकट या एक एक्स्ट्रा आईडी कार्ड अपने पास रख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर उनको जरूरत पड़ा आप वो भी दिखा सकते हैं, क्योंकि वो क्या है फिर आपका कलरफुल रहेगा। ये दोनों आपका ब्लैक एंड व्हाइट, इसमें फोटो उतना क्लियरली विजिबल ना हो, तो आप एक कलरफुल आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी एक ले लीजिए, ताकि वो आपका ईजी रहेगा। और फिर क्या बोला, गुड क्वालिटी ब्लैक और ब्लू पेन, जैसा ऊपर मेंशन किया, 2-3-4 एक्स्ट्रा पेन लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक पेन बंद हो गया आपको दूसरा लिखना, उसको लिखा, जो भी आपका जिसमें आपका हैंडराइटिंग अच्छा बैठ रहा है आपको ले जाइए। और ट्राई कीजिए जेल पेन को अवॉइड, जेल पेन मत लीजिएगा, आप बॉल पेन लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जेल पेन में क्या होता है ना, पेज के पीछे वो उग जाता है, वो डार्क होने से। आप है बॉल पेन लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ब्लैक या ब्लू कोई भी। ये सारे इंपॉर्टेंट, ये 3 चीज़ें आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको लेके जाना है। इसके अलावा क्या है, ये चीज़ें आप लेके जा सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। क्या क्या चीज़ है, वाटर बॉटल आप लेके जाइए, अच्छा रहेगा।
फिर एग्जाम का बोर्ड कूड बहुत सारे सेंटर पे वो अलाउ नहीं करते हैं, आपका जो बेंच है उसी पर आपको लिखना पड़ेगा, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। फिर नॉर्मल वॉच मैंने इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं चाहिए, पर हाँ नॉर्मल आप ले सकते हैं। हालांकि रूम के अंदर में वो घड़ी लगा देते हैं, या फिर हर एक घंटे पे क्या है, घंटा बजता है, बेल आता है, वो आप साउंड हो जाएगा। या फिर आप जो एग्जाम में जो गाइड दे रहे हैं, जो टीचर है, उनको पूछिए, वो भी आपको टाइम बता देंगे क्या हो रहा है। अगर है आपका पर्सनल, आप लेके जा सकते हो, नॉर्मल वॉच है। वो डिपेंड करता है, सेंटर वाले कभी अलाउ करते हैं, कभी नहीं करते। आप लेके जाइए, अगर नहीं अलाउ किया तो उसको बाहर आप रख दीजिएगा। फिर आपका बैग एक लेके जाइए, और बहुत सारा आपका मोबाइल फोन तो बहुत लेके जाएंगे, पर सेंटर के अंदर अलाउ नहीं है। तो क्या करना है, आपको फोन को स्विच ऑफ करके अपने बैग के अंदर रख देना अच्छे से। कई बार क्या होता है, बैग जिस आप एग्जाम हॉल में बैठने जा रहे हैं, एग्जाम हॉल के अंदर ही जहाँ ब्लैक बोर्ड के नीचे का जगह, वहाँ पे वो लोग सब बैग रखने अलाउ करते हैं। बहुत सारे सेंटर वाले वहाँ पे अलाउ नहीं करते, बोलते हैं रूम के बाहर रखने के लिए। तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी, अगर आपका फोन चोरी होता है आपके ऊपर जिम्मेदारी है, इसलिए फोन को स्विच ऑफ करके बैग के अंदर रखकर आपको रखना है वहाँ पर। ये सारी चीज़ क्या कंपलसरी आपका है, आप लेके जाइए। अलाउ करते ठीक है, नहीं क्या अपने बैग में रख के अंदर आप रख सकते हैं। फिर यहाँ बोला एग्जाम हॉल के कुछ महत्वपूर्ण, ये मैं आगे डिस्कस करता हूँ। कुछ और इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है, जैसे कि आपको एडमिट कार्ड के जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए, आप उसको एक बार अच्छे से पूरा पढ़ लें। फिर क्या दूसरा बोला है, टाइम से पहले अपने मतलब जो भी बताया कि 10 o'clock आपका एग्जाम स्टार्ट है, 10 o'clock, ठीक है ना। आपको क्या करना है, 9:45 तक अपने रूम के अंदर चले जाना, वॉशरूम करके सब कुछ कर अच्छे से बैठ के रेडी हो जाइए अपने रूम के अंदर बेंच पर। फिर बोला आपको आंसर राइटिंग बुकलेट के फ्रंट पेज में जो ऊपर में दिखाया है, पर्सनलिटी आपको बहुत ही अच्छे से टाइम लेकर एडमिट कार्ड को देखकर एक एक डिजिट को अच्छे से भरिएगा, उसमें गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपका इनरोलमेंट नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें एक भी डिजिट को गलती मत कीजिएगा, आपको देख के अच्छे से भरना है उसको। फिर आंसर बुकलेट और अटेंडेंस शीट में साइन करना है। तो आपको जहाँ पे मैंने दिखाया आंसर बुकलेट के नीचे यहाँ पे दिया था ऑप्शन साइन करना, वहाँ पे साइन करना है। और एक क्या होता है, आपके रूम के अंदर में एक अटेंडेंस शीट आती है, मैं आगे डिस्कस करूँगा उसके बारे में, आपको वहाँ भी साइन करना है। मतलब वो आपका प्रूफ हो गया कि आपने एग्जाम देने गए थे या नहीं, वो आपका प्रेजेंट और एब्सेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने यहाँ तो साइन किया, प्लस आपको ये भी साइन करना है, ये बहुत ही जरूरी है, इसलिए भूलिएगा मत। फिर लिखा कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ये आगे मैं डिस्कस करता हूँ। पेपर ब्लैंक नहीं छोड़ना है, कैसे पास करना, पासिंग मार्क्स बहुत ईजी है। देखिए अब मैं आगे चलता हूँ, अब यहाँ पे दिखाता हूँ कि आपको जो है इग्नू का आंसर लिखना है कैसे, जो बहुत सारा मुझे डाउट आ रहा है, क्वेश्चन आ रहे हैं लोगों का, मैं आप बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, आपका मैंने ऐसा बताया, आपको इग्नू में क्या करना है, आपको टोटल 28 पेजेस वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ऊपर जो मेंशन किया था उसमें से क्या है, आपको लिखने के लिए प्रॉपर कितना मिल रहा है, टोटल आपको 4 माइनस कर दिया, तो आपको 24 पेजेस ही मिल रहा है इग्नू में। और इग्नू का क्या है, वो एक पेजेस को एक साइड काउंट कर रहा है, मतलब आपको 28 पेजेस मतलब 28 साइड आपको लिखने मिलेंगे। उसमें से जो आपको पहला वाला साइड था, उसमें क्या था, आपका पर्सनल डिटेल था फिल करने का, जो ऊपर मैंने दिखाया आपको। और उस पेज के ठीक जो पीछे था, वहाँ लिखा उन्होंने ब्लैंक पेज, तो ये 2 पेज चला गया वैसे ही, मतलब 2 साइड चले गए। फिर जो सबसे लास्ट पेज था, वहाँ पे दिया आपको इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और इंस्ट्रक्शन वाले पेज के ठीक पीछे वहाँ पे लिखा उन्होंने रफ वर्क, वहाँ भी आपको लिखने को नहीं मिलेगा। मतलब क्या हो गया, ओवरऑल 28 में से आपको टोटल 1 2 3 4 पेज या फिर 4 साइड आपको ऑलरेडी माइनस हो गए हैं। तो आपको कितने बच गए, टोटल 24। तो आपको प्रॉपर आंसर लिखने के लिए आपको टोटल 24 पेजेस ही प्रोवाइड किए जा रहे हैं एक्चुअली। उस पूरे बुकलेट में 28 शीट्स हैं, इंक्लूडिंग फ्रंट एंड लास्ट पेज सब कुछ लेकर, पर आपको जो आंसर लिखने का जो प्रॉपर जगह मिल रहा है वो टोटल 24 पेजेस ही मिल रहे हैं। इसीलिए इस बात को माइंड में ध्यान रखिएगा कि आपको ऐसा नहीं कि पेपर भर के आना मतलब आप एक्स्ट्रा लिख के आ रहे हैं, आपके क्वेश्चन छूट गए, कि एक क्वेश्चन को आपने एक्स्ट्रा लिख दिया, इतना ज़्यादा लिख दिया, वर्ड लिमिट से बाहर हो गया, आपको पेजेस कम पड़ गया, आपको बाद में पेजेस वो नहीं देने वाले। इसलिए आपको उसी हिसाब से आपको अरेंज करके लिखना है कि मेरे एक एक क्वेश्चन पूरे अच्छे से कंप्लीट हो जाए और उतने सारे पेजेस में कंप्लीट हो जाए। अब देखिए आप कितने सारे टाइप के क्वेश्चन, अब इग्नू में टोटल क्या है, आपको टोटल 3 टाइप का क्वेश्चन आने वाला है आपको पीजीटी में। एक है 750 वर्ड्स में आने वाला है, जो हमारा 20 मार्क्स का होने वाला है। एक है 500 वर्ड्स में आने वाला है, जो हमारा 15 मार्क्स का होने वाला है। और एक है शॉर्ट नोट्स या टिप्पणी लिखना, जो हमारा 350 वर्ड 350 वर्ड्स का, वो हमारा 10 मार्क का होने वाला है। अब इन सबके लिए आपको कितना कितना पेजेस लिखना पड़ेगा, यहाँ पर मैंने कुछ आइडिया आपको देने को लिखा है। जो सबसे पहला वाला हमारा 750 वर्ड्स है, उसके लिए आपको क्या करना, कम से कम 3 से लेकर 3.5 पेजेस आपको लिखना है, मतलब 3 साइड्स जिसमें आपको दिखाया उनका क्या आंसर बुकलेट। ऐसा बुक हो गया, मान लिया आपने ये लिखा, एक साइड ये हो गया, यहाँ पे 2 साइड हो गया, इसके बाद इसके पेज के पीछे और एक साइड लिख दिए, 3 पेज, ठीक है। 3 पूरा लिख दीजिए तभी चलेगा। अगर और आपको थोड़ा और आ रहा है मान लीजिए, तो आप 3.5 भी लिख सकते हैं, तो भी आपको चलेगा। ये किसके लिए, जो हमारा 20 मार्क्स का आ रहा है 750 वर्ड्स का, उसके लिए हो सकता हो कि वहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन लिखने हैं 750 वर्ड्स में, आपको 3 अच्छे से पूरा अच्छे से याद है, क्या कीजिए उसको आप 3 के बजाय 3.5 में लिख दीजिए। हो सकता है अगला 2 आपको याद नहीं होता अच्छे से, तो आप क्या करें, वो 3 बजे हो सकता है 2.5 पेज में खत्म हो जाए, ये भी हो सकता है। तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऑन एन एवरेज लिख के आइए, आपका अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन आपको कोशिश करना है, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। जो 500 वर्ड में आपको दिया गया है, उसको क्या करना है, आपको उसको लिखना है 2 से लेकर 250 पेज, मतलब 2 पेज तो कम से कम लिखना ही पड़ेगा। अगर अच्छा आपको याद आ रहा है तो आप 2.5 पेज में उसको कंप्लीट कर दीजिए। मतलब क्या हो गया, ये हो गया हमारा 1 पेज, ये 2 पेज हो गया, अगला वाला पेज में हाफ में लिख के आपका 2.5 पेज हो गया। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा लाइन छोड़ के यहाँ पर अगला क्वेश्चन शुरू कर दीजिए, आप ऐसा भी कर सकते हैं। और जो सबसे शॉर्ट में दिया है 350 वर्ड्स वाला, जो शॉर्ट टिप्पणी लिखा है 10 मार्क करके, उसके लिए क्या करना है आपको, इसके कम से कम आपको 1.5 पेज से 2 पेज लिखना, मैंने पहला पेज पूरा कंप्लीट करना, फर्स्ट पेज पूरा कंप्लीट करना है, उसके पीछे वाले पेज में आधा लिखना है, ताकि आपको 1.5 हो गया। अगर ज़्यादा आप 2 पेज में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि ये डिपेंड करना है, कभी क्या होता है ना, कोई क्वेश्चन आपको अच्छे से याद होगा, आपका वो लक हो गया, वो क्वेश्चन आ गया, तो खूब आप अच्छे 2 पेज में लिख दीजिए, ताकि आपका क्या आउट ऑफ 10 क्या है ना, आपको एटलीस्ट 7 या 6 मिल जाए।
कहीं का आपको याद नहीं होंगे तो वहाँ पे आपको बना के लिख रहे हैं, तो वहाँ पे क्या थोड़ा कम भी है तो आप 2 से 2.5 पेज में कंप्लीट कर दीजिए, ऐसा चलेगा। तो ये पूरा और एवरेज का खेल है ना। हर क्वेश्चन आपको हर किसी को अच्छे से याद नहीं होगा। तो ये 4 चीज़ें। अब कुछ और पॉइंट क्या आपको माइंड में रखना है, पहला है लाइन से हटा के लिखना है, आपको लाइन छोड़ना नहीं है बीच में, क्या है उन्होंने मेंशन किया है। ब्लैक और ब्लू पेन यूज करना है, और एक आंसर के बाद क्या है आपको लाइन या स्पेस छोड़ना। मान लीजिए यहाँ पे एक आंसर कंप्लीट हो गया, आप 1-2 लाइन छोड़ दीजिए, अब फिर यहाँ से अगला यहाँ शुरू, ताकि उनको टीचर को दिखाई दे कि यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो गया है। या फिर कुछ ऐसे लाइन या कुछ क्रॉस ऐसे लाइन बना दीजिए, है ना, ऐसे मान लीजिए ऐसा करके ऐसा बना दीजिए ताकि उनको दिखे कि हाँ यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो गया है। फिर दूसरा क्या गया, कोई भी आंसर पहले लिख सकते हैं। हाँ, अब देखिए इसमें क्या, मान लिया आपको करना है 5 क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन नंबर 5 सबसे अच्छे से आ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आपको पहले 1 2 3 4 लिखेंगे तभी आप 5 लिखेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको जो क्वेश्चन आता है, आपको जो मन है, आप सबसे पहले वो लिख सकते हैं। करना क्या, केवल आपको अपने आंसर बुकलेट में यहाँ पे क्वेश्चन लगाना है, क्वेश्चन नंबर 5, आप वहां से शुरू कीजिए आंसर। फिर नेक्स्ट आ रहा है आपको 9 नंबर, आप लिखना क्वेश्चन नंबर 9, फिर आपको लिखना 1, फिर क्वेश्चन नंबर 1। तो कोई सीक्वेंस फॉलो करना ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आपको जो क्वेश्चन पहले आ रहा है आप वो पहले लिख सकते हैं, आपके ऊपर ये तो छूट दिया गया है। लेकिन हाँ, आप जो क्वेश्चन का जो नंबर है वो अच्छे से प्रॉपर वहाँ पे मेंशन करें, ये जरूरी है। ये हो गया हमारा कैसे कैसे कितने वर्ड में लिखना है। उम्मीद करता आपको यहाँ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या बोला गया, आंसर कैसे लिखे। अब यहाँ पे मेन इस पर डाउट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा आपको क्या करना, एक आंसर का सबसे बेस्ट आंसर क्या होता है, उसका 3 पार्ट होता है। मैंने एक क्वेश्चन का ऊपर सबसे पहले आप क्या एक इंट्रो दीजिए, परिचय दीजिए, जो क्वेश्चन में पूछा गया है मान लीजिए, ठीक है, उस क्वेश्चन का जो कीवर्ड है, उस कीवर्ड की क्या डेफिनेशन आप वो लिख दीजिए, वो आपका हो गया इंट्रो। फिर क्या करना है आपको, मेन है बॉडी मतलब जो अंदर का मेन आंसर, वो कैसे लिखेंगे। आप ध्यान रखिए, आप पढ़ क्या रहे हैं, आप ये पढ़ रहे हैं पीजीडीटी। पीजीडी मतलब क्या, हमारा टोटल हर चीज़ जो बेस है वो हमारा अनुवाद के ऊपर है। 5 पेपर जो है आपका वो क्या है, 5-6 पेपर वो सबका अनुवाद के ऊपर ही है। तो आपको हमेशा माइंड रखना, जो भी वो पूछ रहे हैं आप उसको लिंक कीजिए हमेशा अनुवाद से, है ना। अल्टीमेट उनका गोल क्या है, आपको अनुवाद के क्षेत्र में कैसे वो हेल्प होगा, आपको वही लिखना है। मान लिया आपको पूछ दिया कि वो अनुवाद का हमारा मास मीडिया मतलब हमारा जो ये संचार माध्यम है उसमें क्या योगदान है, तो आपको लिखना पड़ेगा वो भी। अगर पूछ लिया मान लिया आपका कि हमारा बैंकिंग में क्या अनुवाद का क्षेत्र है, वही है ना। एक्चुअली हमारा जो 5 बुक है वो तो डिवाइड किया गया हर एक फील्ड का। तो आपको हमेशा माइंड में रखना है कि हमको जो भी आंसर लिखना है हमको क्या करना, लिंक करना किससे, अनुवाद से लिंक करना है। तो अगर आपको आंसर नहीं भी आ रहा, मान लीजिए जो भी आंसर में कीवर्ड दिया गया है, आप वो कीवर्ड को लीजिए, उसको पहले वो डेफिनेशन लिखिए, उससे लिंक करते हुए अनुवाद के क्षेत्र में क्या क्या हो, आप थोड़े माइंड में सोचिए 1-2 मिनट कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है, इस एंगल में हो सकता है, इसमें क्या क्या है, वो उसको आप ब्रेक करके क्या करना है, आपको लिखना है अनुवाद का जो मेन बॉडी आपको वहाँ लिखना है। फिर लास्ट में क्या है आपका कंक्लूजन। आपने जो भी आंसर ऊपर लिखा मान लिया 1-1.5-2 पेजेस में, फिर क्या 3-4 से 5 लाइन में उसको फिर से समरी कर दीजिए कि आपके ऊपर आंसर में आपने क्या लिखा, नॉट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो की पॉइंट आपने यहाँ पे हाईलाइट किया था मेन बॉडी में, उसको आप फिर से निष्कर्ष में लिख दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका जो वर्ड लिमिट है ना 750 वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। मान लिया आपने 2-3 लाइन में इंट्रो दे दिया, वो आपका कम से कम 30-40 वर्ड का वो हो गया। लास्ट में आपने कंक्लूजन दे दिया, वो आपका 30-40 वर्ड का हो गया। तो ऑलरेडी आपके 750 में से 100 वर्ड्स तो ऐसे ऊपर नीचे हो गए, बचे हुए मेन का जो मेन बॉडी आपको वहाँ लिखना पड़ेगा। और ये क्या है, एक आंसर को अच्छा लुक देता है कि आपने स्टार्टिंग में कुछ इंट्रो लिखा है, अब जरूरी है आपको वहाँ पे परिचय लिखना ही पड़ेगा। आप क्या कीजिए, स्टार्टिंग कीजिए, जब आपने क्या एक लाइन गैप छोड़ दीजिए, ठीक है, एक लाइन गैप छोड़ के फिर लिखिए, आपको मेन बॉडी हो गया। अब फिर लास्ट में आप जरूर लिखिए निष्कर्ष, ऐसे हेडिंग दीजिए, काला पेन से ब्लैक पेन से दिए निष्कर्ष करके आप उस समझ लीजिए 3-4 लाइन। तो वहाँ पे क्या है, टीचर क्योंकि क्या है ना, टीचर ऊपर से नीचे पूरा पढ़ते हैं आंसर, और फिर लास्ट जब वो मार्किंग देंगे, आप जब वो निष्कर्ष पढ़ेंगे कि आपने क्या लिखा उनको समराइज कर दिया है, वो एक अच्छा इंप्रेशन देगा टीचर के ऊपर, ताकि वो आपको मार्किंग दे सके। इंट्रो का परिचय का वर्ड हेडिंग देने की जरूरत नहीं है, अगर आप दे तभी ठीक है, नहीं दे तभी चलेगा, लेकिन आप अंत में निष्कर्ष का हेडिंग जरूर दें। निष्कर्ष लिख के फिर वहाँ पे सेमीकोलन देके आप उस लिखे कि आपका ये क्या लिखा आपने। फिर लास्ट में क्या करना है, आपको जो ब्लैक पेन था आपने यूज किया, उससे जो आपका मेन आपको लगा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, आपको उसको हाईलाइट कीजिए ब्लैक पेन, ताकि वो टीचर को दिख जाए कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको वो आंसर को अच्छा गुड लुक देगा वो। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, मैं बोलना चाहूँगा, अब किसी और स्टूडेंट का यहाँ पे देखिए आंसर दिया, मार्किंग किया, नंबर दिया, आपको कुछ लिखा है क्वेश्चन, आप क्वेश्चन कॉपी कर भी सकते हैं, नहीं भी कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसे टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। आप ब्लैक पेन से उसको हेडिंग दे दीजिए एक तरह से। फिर देखिए यहाँ उन्होंने अपना आंसर शुरू किया, ये उसका इंट्रो हो गया तरह से काइंड ऑफ। फिर लास्ट में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ देखिए उन्होंने लिखा है कंक्लूजन, ये जिसका मैंने लिया पेपर वो इंग्लिश में लिखा होता, आपको लिखना हिंदी में। यहाँ लिखा है कंक्लूजन, आप यहाँ पे लिखा निष्कर्ष, हेडिंग दिया, एक लाइन छोड़ के नीचे आप लिखा है। अब देखिए टीचर ने इसको 8 नंबर दिए हैं, हो सकता है ये 10 मार्क का या 15 का जो भी होगा, तो पूरा टीचर ने पढ़ा ऊपर से नीचे, लास्ट में जब यहाँ पे आया कंक्लूजन पढ़ के यहाँ पे उसको नंबर दिया। टीचर नंबर यहीं पे देने वाले हैं, तो आप क्या कीजिए लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिखिए, मैं ये बोलना चाहूँगा। कुछ इस तरह से देखिए आपका आंसर शीट हो गया, ये एक साइड का पेज हो गया, ये इसको बोले 1 पेज काउंट कर रहे हैं, ये आपको 2 पेज हो गया ना, पेज नंबर 8 और 9 लिखा हुआ है, जैसे ऊपर इग्नू का लोगो रहता है, ये आपका हो गया, सारा लाइन में पेज आता है। ये कुछ और पेज है यहाँ देख लीजिए, ये नेक्स्ट पेज इस तरह से रहेंगे, ये करना। अब देखिए यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ एग्जाम्पल के लिए आपके लिए। अब देखिए मान लीजिए ये क्वेश्चन हो गया, अनुवाद के अर्थ स्पष्ट करते हुए वर्तमान समय में अनुवाद की प्रासंगिकता। अब पहला क्या हो गया, तो आपका इंट्रो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अनुवाद का अर्थ वो पूछ ही रहा है, तो आप पहले बताइए उनको कि अनुवाद होता क्या है। जो हमारा MTT 51 का जो पहला चैप्टर है वही हमारा है अनुवाद का अर्थ क्या है, आप पहले वो इंट्रो में वो दे दीजिए। उसके बाद तो उसकी अर्थ और उसकी प्रासंगिकता आएगी, पहले देखिए अनुवाद क्या है, ठीक है, फिर उसका अर्थ समझा दीजिए एग्जाम्पल के साथ में।
और फिर बोला वर्तमान मतलब करंट टाइम में अनुवाद की इंपॉर्टेंट, अभी का टाइम पे मॉडर्न टाइम में अनुवाद क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको वो लिखना है। अब इसमें देखिए कुछ भी एंगल मेंशन नहीं किया है, तो आप क्या कीजिए, अनुवाद का महत्व हर फील्ड में क्या है, मान लीजिए बैंकिंग में क्या होगा, टूरिज्म में क्या होगा, एजुकेशन क्षेत्र में क्या होगा, हेल्थ में क्या होगा, चिकित्सा वाला क्या होगा, तो एक पॉइंट हो गया है ना। आप क्या करना है, देखिए कितना 20 नंबर का, इसको आप क्या अच्छे से आपको 750 वर्ड में बोला है, तो ऑन एन एवरेज मान लीजिए आप एक पेज में लिख रहे हैं। अब वो डिपेंड करता है, हर किसी का हैंडराइटिंग अलग अलग होता है। जैसे मेरे क्या था, मेरे एक पेज में 250 वर्ड्स आ जा रहे थे इजिली, एक पेज में 250 हो गया, नेक्स्ट पेज में 250 500 हो गए, और एक पेज लिखूंगा मैं 750, तो 250 250 250 करके मेरे टोटल 3 पेजेस में मेरे 750 वर्ड कंप्लीट हो गए। किसी का हैंडराइटिंग अगर बड़ा बड़ा है मान लीजिए, तो उनको 3.5 लग सकता है, ये भी होता है। बहुत छोटे छोटे लिखते हैं तो उनका और कम में हो जाएगा, तो वो आपका कितना है उस पर डिपेंड है। पर देखने में अच्छा लगे, मिनिमम अगर 20 नंबर का आ रहा था, आपको एटलीस्ट 3 पेजेस में ऐसा करके लिखे, 3 साइड मतलब बोलूँगा लिखे जरूर, अलग अलग एंगल मेंशन करते हुए ऐसे लिखे। तो ये हमारा MTT 51 का पेपर है मान लीजिए। अगर मैं आगे दिखा तो 52 सेम इसी तरह से आपका करना है। ये वाला इंडेक्स तो हमारा ये 52 में क्या है हमारा यहाँ पे, और हर एक क्वेश्चन पेपर का स्टार्टिंग में आप यहाँ से अच्छे से एक बार रीड कीजिए। आपको यहाँ दिया कि कौन कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट बना, क्योंकि हर एक का पैटर्न अलग अलग है, ठीक है। इसमें पहले वाले में 5 क्वेश्चन था, यहाँ पे क्या बोला, भाग 1 में से बोला 750 में किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर देना है, और भाग 2 में से बोला यहाँ पे जैसे बोला आपको वो आंसर करना है, आपको वो चीज़ यहाँ पे फॉलो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये हो गया। फिर हमारा MTT 53 की अगर बात करते हैं, यहाँ पे 20 नंबर का क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ पे 350 शॉर्ट नोट्स हैं। MTT 54 वाले में यहाँ पे देखिए 5 कुल 3 प्रश्न बोला है, इसमें 5 नंबर आने वाला है। बहुत सारी जगह बोला रहेगा ना क्वेश्चन नंबर 5 कंपल्सरी, मतलब क्या है, आपको भाग 1 में से तो कोई 3 क्वेश्चन देना है, पर उसमें से नंबर 5 ऑलरेडी फिक्स कर दिया उन्होंने, मतलब क्या हो गया, 3 में से एक क्वेश्चन फिक्स हो गया नंबर 5। अब बचे कितने हैं आपके 2, अब ये 2 क्वेश्चन बच गए, इसको आपको देना पड़ेगा 1 से लेकर 4 के बीच में कोई भी 2 करना। इसी को ध्यान दीजिएगा हमेशा, ऐसा नहीं कि आपको कोई भी 3 करना है, जैसा जो उन्होंने मेंशन किया आपको उसी हिसाब से वो करके आपको आंसर देना पड़ेगा। MTT 55 की अगर बात करें, देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या किया, हाँ यहाँ पे देखिए आया 15 नंबर का है ना, ये कितना, ये 500 वर्ड है। पहले कितने थे 750 वर्ड्स के थे, वो थे 20 नंबर के, अब यहाँ पे हो गया 15 नंबर का, ये बोला 500 वर्ड, तब ये कितना करना, आपको एक साइड लिखिए, पीछे लिखिए, और एक 2 साइड हो गया, फिर अगला हाफ में खत्म कर दीजिए, 1 2 ढाई हाफ में कीजिएगा, तब ये इनफ होगा उतना आंसर लिखने के लिए। अगर आपको अच्छे से याद है मान लीजिए, आप ढाई में लिख दीजिए, अगर आपको याद नहीं है मान लीजिए उतना नहीं आ रहा था, आप 2 पेज में कंप्लीट कर दीजिए। पर कुल मिला कितना है, जितने उन्होंने दिया है 24 साइड आपको मिल रहा है लिखने के लिए, इजीली उसमें कंप्लीट हो जाएगा। मैं इतना बता चाहूँ, लास्ट में पेजेस बच भी जाएंगे इतने सारे हैं, तो आपसे करके ये पूरा आपको फॉलो करना। अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने बोला, अटेंडेंस शीट की मैंने बात की थी, आप जब एग्जाम दे रहे होंगे उसी टाइम के आपके एग्जाम हॉल के अंदर ही एक आपका टीचर जो है एक अटेंडेंस शीट लाएंगे, वो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको साइन करना है, उसको भूलना नहीं है, क्योंकि उसमें अगर आप भूल के मान लीजिए तो आप वहाँ पे एब्सेंट कहला जाएंगे। तो वो क्या चीज़ होता है, कुछ इस तरह का एक पेज आपको देंगे वो, ठीक है, उसके नीचे कार्बन कॉपी लगा रहता है, आपको वहाँ पे आपका नाम दिया रहेगा, आपका आपका जो आपका कॉलम है ANP का, मतलब आप या तो प्रेजेंट या ऑप्शन आपको लिखना पड़ेगा। अभी आप शॉर्ट में A लिख दीजिए, या फिर ABSNT और प्रेजेंट PRES, जो भी आप चाहे शॉर्ट में, या AP लिख सकते हैं, चलेगा। फिर साइड में क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए आंसर बुकलेट नंबर, आपको याद होगा मैंने आपको दिखाया था सबसे ऊपर में, आपको जो ये जो आंसर मिल रहा है जिसमें आप आंसर लिखने वाले हो, उस हर एक आंसर का ये वाला देखिए, हर एक आंसर के ऊपर में ना एक नंबर दिया है, यही आपका आंसर का बुकलेट नंबर है। तो आपको ये वाला नंबर कहाँ लिखना है, आपका जो भी अटेंडेंस शीट है आपको वहाँ पे लिखना है ये वाला आंसर बुकलेट, क्योंकि इसी से आपकी पहचान होगी कि ये वाला इनरोलमेंट नंबर जो है आपका, ये नंबर उसको ये वाला आंसर शीट मिला था, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी नाम का कोई सिस्टम नहीं आ रहा है आपका आंसर बुकलेट पर। तो आपको याद से क्या करना है, आपको जो ये आंसर बुकलेट का नंबर है ये आपको ध्यान से लिखना है, इसमें गड़बड़ नहीं करना है। अगर आपने 1 2 डिजिट इधर उधर कर दिया तो किसी और का आंसर बुकलेट नंबर आपके नंबर में आ जाएगा, है ना। तो आपको ये काम नहीं करना, आपको ध्यान से देखकर अच्छे से टाइम लीजिए इसको, यहाँ पे आपको आंसर बुकलेट भरना है, फिर यहाँ पे आपको अपना साइन करना है, फिर यहाँ पे आपको जो टीचर वो साइन करेंगे। तो ये वाला शीट क्या होता है, ऑलरेडी आपका नाम दिया था, यहाँ पे 1 2 3 का मान लिया आपके रूम में टोटल 25 बच्चे होंगे जो PGT एग्जाम दे रहे हैं, सबका नाम दिया रहे, तो आपको क्या करना है, अपने वाले नाम के सामने साइन करना है। बहुत बार लोग क्या करते हैं ना, जल्दीबाजी में वो किसी और के नाम के सामने अपना साइन कर देते हैं और उनके सामने अपना वाला आंसर दे देते हैं, तो वो गलत है, वो नहीं करना है आपको अपने वाले नाम के सामने ही अपने वाले आंसर बुकलेट का नंबर ध्यान से लिखना है, क्योंकि आपने कितना आंसर लिखा आपका नंबर आपको मिलेंगे ना। अगर आपने किसी और कर लिया तो उल्टा हो जाएगा, फिर वो आपको वो काम नहीं करना, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और सबसे लास्ट में बोलना चाहूँगा, जो भी लोग अब एग्जाम वाले बहुत बोलेंगे सर मैंने पढ़ाई नहीं की है, कुछ पर्सनल रीजन था मैं पढ़ नहीं पाया, ये नहीं कर पाया, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। इग्नू में बहुत ही अच्छा फैसिलिटी है, आपको इतने सारे ऑप्शन दे रहे हैं, सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं, है ना। इस लास्ट मोमेंट में बोलूँगा एटलीस्ट क्या कीजिए, आपने जो भी अपना असाइनमेंट बनाया था उसको अच्छे से आप याद कर लीजिए। आप अगर उसको याद कर लेंगे, आप जब एग्जाम हॉल में जाइएगा मान लीजिए, आप वो पूरा ब्लैंक फील नहीं करेंगे, है ना। आपके माइंड में कुछ तो रहेगा, आपको कुछ तो पढ़ा आपने असाइनमेंट में। हालांकि मैंने ऑलरेडी सारा डिटेल वीडियो बनाया है कि कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्या करना है, पर बहुत सारे स्टूडेंट का क्या कंप्लेंट है कि उनको अभी तक बुक्स नहीं मिला और PDFs पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ों को। ऐसे में क्या कीजिए, आप एटलीस्ट जो आपका असाइनमेंट है वहाँ पे क्या आंसर क्वेश्चन फॉर्मेट दिया है, आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइए। आप बोलिए कि हाँ मैं एग्जाम जाके लिख लूँगा, आपको अपने ऊपर एक विश्वास करना है, सेल्फ बिलीव रखना है कि मैं जाके लिख लूँगा। आप 2 3 काम कीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने एग्जाम हॉल में याद रखना है कि आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आपको अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको 5 क्वेश्चन लिखना है,
सबको लिखना है। ऐसा नहीं कि आपको एक में ज़्यादा टाइम दिया, टाइम कम हो गया, ऐसा नहीं करना। आपको पाँचों अटेम्प्ट करना है, जो दिया आपको अच्छे से पढ़िए, उसको अपने से आंसर बना के लिखिए। हिंदी में आपको लिखना कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये पाँचों क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ पाते हैं 3 घंटे के टाइम में, पेपर को अपना ठीक ठाक फिल कर लेते हैं, मान लीजिए, आपको मैं बोल रहा हूँ बातें साथ कि आपको पक्का जो है पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे, टेंशन की बात नहीं है। MTT 51 थोड़ा थ्योरी का पेपर है, बाकी जो 53 54 है वहाँ पे देखिए मैंने वीडियो में बताया हुआ, वहाँ पे जो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, जो आपका ट्रांसलेशन वाला है, आप उसको टारगेट कीजिए। जो लॉन्ग क्वेश्चन उसको टारगेट कीजिए। एग्जाम हॉल में लिख के आइए। मुझे मेरा कहना है कि आपको छोड़ना नहीं है, आपको डरना नहीं है एग्जाम हॉल से, आपको जाना कि हाँ मैं लिख के आ जाऊँगा, जो है मैं पढ़ाऊँ लिख के आ जाऊँगा। अगर आप लिख के आ जाते हैं, मैं विश्वास करिए आपको पासिंग मार्क्स वो दे देंगे, आपको मिलेंगे। जितना मेरा रहा है पर्सनल एक्सपीरियंस BA और MA का और अभी फिलहाल का, मैं हर बार ऐसा किसी को उतना याद नहीं, कोई इतना फर्क नहीं था। आप जाके अच्छे से एग्जाम में जाइए, खुद का रखे विश्वास कि हाँ मैंने इतना पढ़ा कि मैं वहाँ लिख के आ जाऊँगा, है ना। एटलीस्ट आपको पता तो होगा अनुवाद है क्या, आपको इतना तो पता होगा ना आपको, इसलिए आप देखिए मैंने वो फोटो लगाया था कि आपको इंडेक्स वाला। मैं बार बार इसे प्रीफर करता कि आप जितने लोग स्टूडेंट हैं सब लोग क्या करें, एटलीस्ट बुक का जो इंडेक्स है वो इंडेक्स को अच्छे से अगर आप पढ़ लेते हैं ना, तब भी आपको क्या काम हो जाएगा। क्योंकि इंडेक्स में क्या है, वो हेडिंग दिया है। अगर आपने इंडेक्स से अगर कुछ कीवर्ड आपको याद किया है, मैंने अगर पूरा आपको नहीं पढ़ना, मान लीजिए आपने इंडेक्स खोला, उसका जो बुक का समरी है, मान लीजिए यहाँ ये पहला चैप्टर था, है ना, इसमें आपको यहाँ पे दिया गया था उन्होंने ये अनुवाद की सीमाएं, अनुवाद की अनुसृजता, पूर्ण लेखन, चीज़ आपको ये चीज़ तो पढ़नी पड़ेगी ना, क्या इंपॉर्टेंट क्या है। 2-3 लाइन भी आप पढ़ लीजिए, बाकी वहाँ पे आप 2-3 को 10 लाइन में बना के आप लिख दीजिएगा, तभी आपको वहाँ मार्क्सिंग आ जाएगा। कुछ की पॉइंट को दिखना चाहिए टीचर को, हाँ ये आपने यहाँ लिखा इंपॉर्टेंट है, आपको हो जाएगा। तो खुद के ऊपर विश्वास रखिए, मैं बोलना चाहूँगा आपको एग्जाम हॉल से डरना नहीं है। आप अगर अपने ऊपर विश्वास रख के लेके जाएंगे, हाँ मैं ये सारे पॉइंट किया हूँ, आपका इजीली क्या है पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। कुछ मेन यही है कि आपको आंसर छोड़ना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। पहला बात तो आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं और पेपर ब्लैंक नहीं छोड़ना। आपको वहाँ पे लिख कर टाइम दिया ना 3 घंटे का, आपको हिम्मत नहीं हारना है, आपको लिखना है कि हाँ इसी बार मेरा लास्ट है, मैं 3 घंटे में पूरा अच्छे से लिख के आऊँगा, आपको कहीं छोड़ना नहीं है। और मेन आपका सेल्फ रिलायंस, अगर आपके पास खुद का विश्वास है हाँ मैं कर लूँगा, क्योंकि उनको पता नहीं क्या है, कोई भी इतना अच्छे से नहीं पढ़ के आता है। आप अच्छे से जाइए एग्जाम में, लिखिए, आपका पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर इस तरह फिर भी अगर कुछ डाउट है आपका, आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और ये सारा चीज़ मैं चीज़ें आप अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा, वहाँ पर जो आपका इंस्ट्रक्शन का जो पेज है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपके एडमिट कार्ड का जो पेज है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और जो आपका एडमिट कार्ड है उसका केवल फ्रंट पेज आपका इनफ है, सारे पेज का प्रिंट आउट का जरूरत नहीं है, आप केवल एक पेज निकाल लीजिए, बाकी उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्या क्या पॉइंट दिया का अपने माइंड में रखिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट सभी स्टूडेंट को, अच्छे से जाइए आप एग्जाम दीजिए, बहुत ही ईजिली आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। चलिए मिलते हैं।